देवरिया स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ विकास भवन परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रत्युष पांडेय उपस्थित रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की अध्यापिका श्रीमती तुलिका चतुर्वेदी ने स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का टेलीविजन के माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया, जिससे उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्रेरणा मिली। इसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडेय ने छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में तथा विभिन्न विद्यालयों में छात्रों ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैलियां निकाली। कार्यक्रम का संचालन पंकज शुक्ल ने किया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्र, जिला समन्वयक MIS अंकित मिश्र, श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी रतन कुमार, जिला समन्वयक सामुदायिक शिक्षा डॉक्टर आलोक पांडेय, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा ज्ञानेंद्र सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देवरिया से जोरदार तालियां बजाओ। देखो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बच्चों को निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क बैग, जूता, मोजा इत्यादि सामग्री वितरित कर रही है। हमारे माननीय विधायक जी सरकार की तरफ से इस स्कूल चलो अभियान में योजना का शुभारंभ करते हुए बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य। इसके बाद माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में अंशिका सिंह और खुशबू गुप्ता, बेटा आप लोग आ जाओ। ये दिव्यांग बच्चे जिनको महाराणा प्रताप विद्यालय राम गुलाम टोला से अंशिका सिन्हा, UPS स्वामी विवेकानंद राघव नगर से खुशबू गुप्ता। हमारे विद्यालयों में जो दिव्यांग बच्चों का नामांकन होता है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी आवश्यक सुविधा के लिए जो उपकरण है वह माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा आदरणीय DC ज्ञानेंद्र सर जी से मैं निवेदन करूंगा। किताब ले चलिए सर। और जो बच्चे हैं सबको निःशुल्क किताब मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कल आपके विद्यालय में संबंधित गुरुजी, आपके संघ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, सबको निःशुल्क पुस्तक मिलना है। जितनी किताबें कोर्स की हैं आपको सबको मिलेगी। यह एक प्रतीक है, यह एक अभियान है और यह एक मंगलमयी शुभारंभ है। यह हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में नामांकित दिव्यांग बच्चे इन बच्चों को किट, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुए बहुत ही मनहर दृश्य है। जितने जोरदार तालियां बजाइए बच्चों। ये अपने बीच का आप सबका छोटा बड़ा भाई जो आपके साथ अध्ययन अध्यापन करते हुए, और खूब सहयोग करिएगा इन बच्चों का। इस तरह के जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हों उनका आप लोग खूब सहयोग करिएगा। कक्षा में किसी प्रकार की इनके साथ आप बदमाशी नहीं करेंगे, यह ध्यान रखिएगा। इनका आप सपोर्ट करिएगा। प्राकृतिक रूप से कुछ कमी रह गई है, इनका आप सबको सहयोग हो। मनोवैज्ञानिक तालियां बजाकर इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके बीच में निःशुल्क पुस्तक और दिव्यांग बच्चों को उसका अनिवार्य जो किट है, उपकरण है, वह वितरित माननीय विधायक जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय CDO सर के कार्यक्रम लोग के द्वारा किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी DPRO देवरिया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज हमारे इस स्कूल चलो अभियान से जुड़ने के लिए यहाँ आए हुए सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, शिक्षक भाइयों, शिक्षिकाएं बहनें। हर विभाग का अपना कोई न कोई दिन होता है और मुझे लगता है कि आज शिक्षा विभाग का, बेसिक शिक्षा का बहुत बड़ा दिन है। मैं बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जितने हमारे शिक्षक बंधु हैं, शिक्षिकाएं बहनें हैं,
आप सभी को इस अभियान से जुड़ने के लिए बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस उत्साह के साथ, जिस मनोयोग के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप सब यहाँ पर जुड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि कोई भी बच्चा छूटे मत, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाया जाए, हर बच्चे को साक्षर किया जाए, हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए, ये अभियान निश्चित तौर पे अपने अंजाम तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सब भी आज इस कार्यक्रम में आप सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। अब से कुछ देर बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे बरेली से हम सबको संबोधित करेंगे। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि चाहे दिव्या जी हो, चाहे प्रत्युष जी हो, चाहे शलभ मणि त्रिपाठी हो, हम सबकी ये इच्छा है, हम सबकी ये मंशा है कि कोई भी बच्चा ऐसा न छूटे जिसके जीवन में शिक्षा न हो। कई बार जनता दर्शन में 13 साल 14 साल के बच्चे आते हैं और उनसे पूछिए कि भाई तुमने किस क्लास में पढ़ाई की है, वो बच्चा जब ये बोलता है कि नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो सच बताते हैं कि इतनी पीड़ा होती है और खुद को भी कोसते हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा स्कूल जाने से भला कैसे छूट गया। उसके सामने मजबूरी हो सकती है, आर्थिक मजबूरी हो सकती है, सामाजिक मजबूरी हो सकती है, पारिवारिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी विद्यालयों को सशक्त कर रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा है। और मुझे तो याद आता है कि इन बच्चों की जब यूनिफॉर्म देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं तो मुख्यमंत्री जी की सरकार का हिस्सा था, मीडिया एडवाइजर था, और अचानक एक दिन हम लोगों ने एक खबर देखी कि स्कूल के बच्चों ने कहा कि हमारी जो यूनिफॉर्म होती है वो पुलिस की वर्दी जैसी लगती है। ये बहराइच के बच्चे थे, उनकी खबर अखबारों में छपी। एज ए मीडिया एडवाइजर के तौर पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो जो खबर थी वो रखी, और उसके अगले 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया, कुछ बच्चों को बुलाया गया, आपकी जो एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनको बुलाया गया और बुलाकर उन बच्चों से कहा गया कि जो यूनिफॉर्म तुम्हें पसंद है उस पर हाथ रखो, वो लागू कर दी जाएगी। बच्चों ने ये यूनिफॉर्म पसंद की, अगले 24 घंटे में लागू कर दी। मुझे याद आता है कि बच्चों को जूते मोजे नहीं मिलते थे, और मुख्यमंत्री जी को हम सब ने दिखाया था कि वो तस्वीरें आती है कि गर्मी में बच्चे नंगे पांव जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे जरूरी काम जो हो, जितना निर्माण कार्य चल रहा हो, सब रोको, पहले बच्चों के पांव में जूते चप्पल जाने चाहिए, जूते मोजे जाने चाहिए। इस मनोभावना के साथ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हम सब लगे हुए कि कोई बच्चा शिक्षा से नहीं छूटना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि कोई बच्चा अगर मेरे क्षेत्र में शिक्षा से महरूम रह गया तो वो किसी और का दोष हो ना हो, एज ए विधायक मेरा दोष है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपका कोई ऐसा इलाका हो, आप सब भी प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे जो शिक्षक हैं बहुत मेहनत करते हैं, शिक्षा विभाग के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा इलाका अगर आपको दिखता है कि जहां पर लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, अपने बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ रहे, तो दिव्या जी बैठी है, हम लोग बैठे हैं, आप हमें बताइएगा, हम भी चलेंगे उनको जागरूक करने के लिए, स्कूलों तक लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।